अल्लाह, आज तो यूके का मौसम इतना गर्म है कि पाकिस्तान की गर्मी याद आ गई। तो चलिए आज पाकिस्तान की गर्मी के मज़े यूके में लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूके की शदीद गर्मी में मैंने दिन का आगाज़ किया मॉर्निंग वॉक से और अपने ब्रेकफास्ट से फ़ारिग होते ही बारी आई टीमू के पार्सल की। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो ये देखें जी, मैंने टीमों से ऑर्डर किए हैं लिप लाइनर्स। ये 12 पेंसिल्स का सेट है जो मुझे सिर्फ अंडर 3 पाउंड का मिला है। तो चलें इसको लगा के देखते हैं कि इसके कलर्स और टेक्सचर कैसा है। तो इसके कलर्स तो आप देख रहे हैं कि कलर्स बहुत प्यारे हैं और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है। दूसरी पेंसिल्स थोड़ी सी ड्राई और मैट होती हैं, लेकिन ये बहुत ही क्रीमी है और इनका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। तो जिनके लिप्स थोड़े से ड्राई होते हैं, मेरे ख्याल से उनको ये क्रीमी लिप पेंसिल्स ज़रूर यूज़ करके देखनी चाहिए। मैंने ये लिप पेंसिल्स इसीलिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे भी ड्राई लिप्स की शिकायत रहती है और मैट लिप लाइनर्स यूज़ करने से मेरे लिप्स पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स जो हैं वो नुमाया नज़र आती हैं। तो आप भी ये पेंसिल्स ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, अब नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं, जो कि एक खूबसूरत सा स्टोन्स का बैग है। मुझे बड़े अरसे से एक मल्टी कलर के बैग की तलाश थी, जो बिलाखिर मुझे टीमू से जाके मिला। इस बैग में अच्छी खासी स्पेस है और पॉकेट भी है। इसमें आप फ़ोन और अपने मेकअप का सामान आसानी से रख सकते हैं और इसकी प्राइस सिर्फ अंडर 15 पाउंड है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो लो जी, इस गर्मी असी आ गए हैं टेस्को। आज मौसम खासा गर्म है और तकरीबन टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री तक है। पाकिस्तान वालों के लिए तो ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यूके में ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है क्योंकि यहाँ की धूप बड़ी सख्त है। तो इसी गर्मी की मुनासबत से मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग भी की है और मैंने ज़बरदस्त किस्म का एक मेन्यू भी सोच रखा है। तो गर्मी के इस ख़ास मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं मिसी रोटी। तो इसके लिए हमें चाहिए कटे हुए प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ी सी दादड़ मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, सूखी मेथी, अजवाइन और नमक मिर्च और अनारदाना और थोड़ा सा पिसा हुआ अनारदाना भी डाल लें। आप चाहें तो इसमें पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लेंगे इसमें प्लेन आटा जो हम आम रूटीन में रोटी के लिए यूज़ करते हैं और जितना प्लेन आटा है उतना ही उसमें बेसन भी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे और प्याज और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स और फिर इसको हम गूंद लेंगे। मुझे जॉइंट्स और मसल्स की वजह से पेन रहती है हाथों में, तो मैं ज़्यादातर अपना आटा जो है वो आटे की मशीन में ही गूंदती हूँ। तो आप अगर हाथ से गूंदना चाहें तो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। आटे में नमक ज़रूर चेक कर लें, अगर कम हो तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। आटा गूंदने के बाद एंड में मैं डाल रही हूँ अपना होममेड देसी घी। इससे मिसी रोटियाँ बहुत ही नरम बनती हैं। तो बस अब इसको ढककर फ्रिज में रख दें। तेलो जी, हुन वारी आई ये चौंसी अम्बां दी। ये चौंसी आम हमने खाने के लिए नहीं निकाले, बल्कि इससे हम बना रहे हैं मैंगो लस्सी और साथ हम बनाएंगे प्लेन लस्सी और इसके साथ हमने काटा है गर्मी के मौसम के लिए। तो चलें जी, पहले मैंगो लस्सी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने मैंगो को अच्छी तरह काट लेना है कतलों में और उसमें डालना है थोड़ा सा योगर्ट और थोड़ी सी ब्राउन शुगर और थोड़ा सा दूध। बस यही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसी से आपकी मज़ेदार मैंगो लस्सी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। तो कैसा क्रीमी और थिक सा टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। जब इसको आप आइस के साथ सर्व करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों को मैंगो लस्सी बहुत ही पसंद है। वैसे तो ये मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि मैंगो मेरे फेवरेट हैं, बल्कि मैंगो तो सभी के ही बहुत फेवरेट हैं। यूके से पाकिस्तानी आम तो मिल जाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उनमें वो जायका और खुशबू महसूस नहीं होती जो हमें पाकिस्तान रह के महसूस होती है। तो चलिए जी, अब बारी आई है प्लेन लस्सी की। तो इसके लिए हमने डाला है थोड़ा सा योगर्ट और उसमें डाला है थोड़ा सा पानी और उसमें डाला है थोड़ा सा पिंक सॉल्ट एंड दैट्स इट। हमारी प्लेन लस्सी बिल्कुल तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंगो लस्सी तैयार कर ली थी तो प्लेन लस्सी की क्या ज़रूरत थी। असल में प्लेन लस्सी जो है वो काफ़ी लाइट होती है पीने में, तो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे प्लेन लस्सी भी उतनी ही पसंद है जितनी कि मुझे मैंगो लस्सी पसंद है और मेरे हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं प्लेन लस्सी। और मिसी रोटी का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा प्लेन लस्सी के साथ ही जाता है, तो इसीलिए मैंने लस्सी की दोनों किस्में तैयार कर लीं।
तो अब टाइम हो गया है हमारी रोटियां बनाने का। तो मैंने आटा फ्रिज से निकाला और मैंने रोटियां बनानी शुरू की। तो आटा बहुत अच्छे से सेट हुआ था। मुझे रोटियां बेलने में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही रोटियां टूट रही थीं और तवे पर भी बिल्कुल सही तरीके से पक रही थीं। पाकिस्तान में जब हम मिस्सी रोटी घर पर बनाते थे तो वो तवे पर नहीं बनाते थे, बल्कि हमारे घर में तंदूर हुआ करती थी मिट्टी से बनी हुई। तो अल्लाह बख्शे हमारी एक कुक हुआ करती थी जो कि गांव से आई थी और वो मिस्सी रोटियां और डिफरेंट किस्म की और देसी डिशेस बहुत ही मज़े की बनाती थी और वो बड़ी एक्सपर्ट थी तंदूर में रोटियां लगाने में। तो ये मिस्सी रोटियों का कॉन्सेप्ट और ये आइडिया और ये रेसिपी ये उसी कुक की है। और मज़े की बात यह है कि मुझे कभी भी तंदूर में रोटी लगाना नहीं आती थी, मुझे भी उसी कुक ने तंदूर में रोटी लगाना सिखाई। लेकिन मज़ेदार वाक़या ये है कि मैं उस वक्त बहुत छोटी हुआ करती थी, स्कूल गोइंग थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तंदूर में रोटी लगाई उस कुक के सिखाने पे। तो ना जाने मैंने किस तरीके से वो रोटी लगाई कि मेरे फ्रेंड के जो बाल थे वो जल गए। बहरहाल अम्मी से हमारी कुक को बहुत ही डांट पड़ी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसको रोटी सिखाने की, और मुझे भी थोड़ी सी डांट पड़ी क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने ज़िद करके जो है वो तंदूर में रोटी लगाई थी। वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद मैंने आज तक कभी तंदूर में रोटी नहीं लगाई। अच्छा जी, पाकिस्तान में जब हम मिस्सी रोटियां खाते थे तो जो तंदूरी मिस्सी रोटी होती थी उसके ऊपर हम मक्खन रख के खाते थे, यानी उसको अच्छी तरह मक्खन से चौपड़ लेते थे और उसको हम खाते थे या तो प्लेन योगर्ट के साथ या फिर लस्सी के साथ, और लस्सी में भी हम नमक के साथ थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें भी डाल लेते थे जिसको कहते थे लहसुन पला। तो ये मिस्सी रोटियां क्योंकि मैं तंदूर पे नहीं लगा रही बल्कि तवे पे बना रही हूँ और इसके अंदर मैं देसी घी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इसको ऑयल में फ्राई भी कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको मक्खन नहीं लगा रही। आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा मक्खन के साथ चौपड़ सकते हैं और चाहें तो रोटी के साथ साथ अपने घर वालों को भी, स्पेशली अपने हस्बैंड को भी मक्खन लगा सकते हैं। चलें जी, मजाक का टाइम हुआ ख़त्म और अब टाइम हुआ है बच्चों के स्कूल से आने का। तो बच्चे स्कूल से आए तो वो तो गर्मी से हफ़े हुए थे और कहने लगे कि बस हम मिस्सी रोटी भी रहने दो, बस हमें जल्दी से ड्रिंक्स दे दो। और मैंने उनको कहा कि नहीं जी, मैंने इतनी मेहनत से जो है वो आप लोगों के लिए मिस्सी रोटी तैयार की है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको लस्सी पिला दूँ लेकिन आपको मिस्सी रोटी ना खिलाऊँ। तो बहरहाल मेरे बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिस्सी रोटी क्या होती है। उन्हें सिर्फ आलू वाली रोटियों का पता है या मूली वाली रोटियों का पता है या कीमा रोटी का पता है, लेकिन उनके लिए ये एक नई डिश थी यानी मिस्सी रोटी। तो मैंने रोटियां थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी क्योंकि हस्बैंड के भी आने का वक्त होने वाला था, तो मैंने सोचा उनके लिए भी अभी बना के रख दूँ। तो मैंने लेटर ऑन आज बच्चों को फुटबॉल क्लब लेके जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बना लूँ। तो बहरहाल मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन किया कि मिस्सी रोटी क्या होती है और फिर उनको खिलाई। तो पहले तो वो थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने खाई तो उन्हें अच्छी लगी। तो उनका कहना यही था कि ये रोटी जो है ये आलू वाली रोटी से ही मिलती जुलती है। तो बहरहाल दोनों बच्चों ने खूब जी भर के जो है मिस्सी रोटी खाई और साथ में अपनी पसंद की मैंगो लस्सी पी। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद फारिग होकर अब बारी आई है मेरी और मैंने अपना प्लेटर सजा लिया है। ये देखिए मेरा प्लेटर, और मैं मिस्सी रोटी खा रही हूँ अचार के साथ और साथ में प्लेन लस्सी के साथ, और मेरी प्लेट में सैलेड ना हो ये तो नहीं हो सकता। तो मैं मिस्सी रोटी के साथ भी सैलेड खा रही हूँ और साथ में थोड़ा सा एवोकाडो भी है इसमें। तो खाना खाने के बाद बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चले गए। तो मैंने सोचा हस्बैंड के आने से पहले मैं थोड़ा किचन समेट लूँ। तो मैंने जल्दी जो है किचन समेटा और जो बर्तन जो हैं कुछ धोने वाले थे वो धोए, और उसके बाद जो है इनका टाइम हो गया फुटबॉल क्लब जाने का। तो बस हम जल्दी रेडी हुए, बच्चों को भी रेडी किया और अब हम पहुँच चुके हैं अपने लोकल फुटबॉल क्लब में। तो मेरे दोनों बेटों को असल में फ़ुटबॉल का बहुत ही शौक़ है, ख़ास तौर पे छोटे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है फ़ुटबॉल का। और मेरे दोनों बेटे ना सिर्फ फ़ुटबॉल बहुत अच्छी खेलते हैं बल्कि क्रिकेट में भी बहुत गुड हैं। छोटा बेटा बहुत ही अच्छा बॉलर है और बड़ा बेटा बहुत ही अच्छा हिटर है। और ये स्पोर्ट्स का शौक़ जो है ये इनके जीन्स में है क्योंकि इनके ग्रैंड डैड जो हैं वो बहुत अच्छे फ़ुटबॉलर थे और इनके जो बाबा हैं यानी मेरे हस्बैंड वो भी क्रिकेटर रह चुके हैं। तो बस इन्हीं दोनों गेम्स के जो शौक़ हैं ये मेरे दोनों बच्चों में मौजूद हैं, यानी क्रिकेट और फुटबॉल। तो इन दोनों का पैशन है, जब भी ये फारिग होते हैं तो या ये फ़ुटबॉल खेलते हैं और या फिर ये क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वक्त छोटा बेटा जो है वो फुटबॉल क्लब में आया हुआ है और यहाँ पे ये इसका सेशन हो रहा है। कोच जो हैं वो इनको जो है सिखा रहे हैं फ़ुटबॉल। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इस क्लब में और यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि बड़े छोटे एज के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ फ़ुटबॉल सीखने आए हुए थे और बड़ी अच्छी फ़ुटबॉल खेल रहे थे वो।
बहरहाल बच्चों को ज़रूर इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर अपनाएं, चाहे वो फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है या कोई और गेम है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे दोनों बच्चों को स्पोर्ट्स का शौक़ है। तो बस जी हम वहाँ से वापस आए तो बच्चे जो हैं वो बहुत थके हुए थे और साथ भूख महसूस कर रहे थे। तो मैंने जल्दी से उनके लिए सैंडविच तैयार किया। घर में टूना पड़ा था फ्रिज में, तो मैंने जल्दी से उनके लिए सबवे स्टाइल का सैंडविच बना दिया, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। थोड़ा सा सैंडविच मैंने भी खा लिया क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी। सैंडविच खाने के बाद मैंने अपने लिए अपना वेट लॉस का कावा तैयार किया और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए देखा टीवी। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।